हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट, जो दोस्तों आपको सबसे बेस्ट एचपी टेट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा 25 डे क्रैश कोर्स फिजिक्स वो देख लीजिए। इन क्वेश्चनों को देखने से पहले ये आपका 9वीं वीडियो होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसको जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, एक दो वीडियो से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन है, कुछ नहीं लगेगा आपका, हमें मोटिवेशन मिल जाएगी और हमें 1000 के माइलस्टोन तक हम पहुंचने वाले, नज़दीक और चले जाएंगे। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करते हैं और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, और आप हमें ज्वाइन बटन अब हमारे पास आ गया है और सुपर थैंक्स आ गया, वहाँ जाके भी आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं अपना। तो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। तो वाट आवर किसकी यूनिट है। तो दोस्तों देखो, आपको पता है कि वाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट क्या है, वाट। ठीक है। और जो देखो इसमें वाट आवर है, तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पी इंटू टाइम। ठीक है, पी इंटू टाइम। तो पावर की होती है वाट, और इसकी अगर आप टाइम की ऐसे सेकंड होती है, परंतु आप बड़े उसमें देखें तो आवर भी आप लिख सकते हैं, तो वाट आवर। तो आप किसका बोल सकते हैं यहाँ से, एनर्जी की। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 ओम है, ये 2 ओम है। आपको पता है जब कोई चीज़ पैरेलल में होती है तो उसको आप क्या सॉल्व करते हैं, 1/2 1/2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1, सॉल्व करके 1। तो ये दोनों मिलके आ जाएंगे आपके पास इधर 1 ओम, 1 ओम में आ जाएगा। और 3 ओम जब सीरीज, अब ये सीरीज में बन गए, सीरीज में आप क्या करेंगे, 1 ओम प्लस 3 ओम, प्लस कर देंगे इनको तो आ जाएगा 4 ओम। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। देखो ये पहले पैरेलल में, तो पहले पैरेलल वालों को सॉल्व कीजिए। जब आप पैरेलल वालों को सॉल्व कर लेंगे तब क्या करेंगे आप, तब ये पैरेलल वाले को आप कंसीडर कर लेंगे कि अब ये सीरीज में है, क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया आपने। किस तरीके से, इस तरीके से 2 ओम और 2 ओम को जब आप सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो ये 1 ओम आ जाएगा। तो ऐसे 1 ओम इधर आ जाएगा, उसके बाद 3 ओम ये। और सीरीज में आपको पता है कि प्लस करना होता है, 3 + 1 4 ओम। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज द मिसमैच। कौन सा मिसमैच फॉलो, कौन सा मिसमैच है। देखो लेक्टोमीटर होता है मिल्क के लिए, बैरोमीटर होता है प्रेशर के लिए, थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर के लिए, कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। यही मिसमैच है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो इसका आंसर दोस्तों आप खुद दीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। चलो मैं ही आपको बता दूं, इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 होगा। कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होगा ये आप बताएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होगा ये आप बताएंगे कमेंट में। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होगा, नंबर ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर। रेजिस्टेंस क्या होता है आइडल एमीटर का दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0। रजिस्टर ऑफ आइडल एमीटर होता है 0, और रजिस्टर ऑफ आइडल वोल्ट मीटर होता है इन्फिनिटी। एडी करंट डू नॉट कॉज। एडी करंट क्या नहीं करता, स्पार्किंग नहीं करता। एडी करंट डू नॉट कॉज स्पार्किंग। 1 किलोवाट इज द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो 1 किलोवाट किसके अप्रोक्सीमेटली होता है, रटे होने चाहिए आपको ये 1.34 HP हॉर्स पावर के। और जो आपका आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के, 1 HP होता है 746 वाट के। 1 HP कितने के बराबर होता है, 746 वाट के, ध्यान रखिएगा। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है। और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1.34 HP। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। निकालने का आपको पता है, इजी है बहुत, क्योंकि आपको पता है कि जब 1 HP में 746 वाट होते हैं तो 1 वाट में कितने HP होंगे, 1 वाट में 1/746 HP होंगे 1 वाट में। तो इसी तरह से अगर आप अंदाज़ा लगाए तो 1000 वाट में कितने होंगे, गुणा कर दीजिए। 1000 वाट इस दोनों तरफ 1000 से गुणा हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 746 हाँ HP। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 वाट में 1.34 HP। तो आगे चलते हैं।
ये भी कुछ देखिए 1 किलो वाट होता है 10⁻³ वाट और इस इक्वल टू होता है 1.34 HP। तो 1 किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर और एक 1.34 HP के बराबर। 1 मेगा वाट होता है 10⁻6 वाट के बराबर। 1 HP होता है 746 वाट के बराबर। 1 किलो वाट आवर होता है 3 × 6 10⁻6 जूल के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑन वोल्टेज। रिप्रेजेंट ऑन वोल्टेज, कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको पता है वोल्टेज क्या होती है? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज आपको पता है चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है आपका करंट अपॉन करंट इंटू टाइम। तो वर्क डिवाइड बाय चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम कैसे का? क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो वहाँ से आपने निकाल दिया चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो वर्क डिवाइड बाय करंट इंटू टाइम, वर्क डिवाइड बाय करंट इंटू टाइम, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल यूज्ड इन। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका होगा सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होता है जब उसका नॉन मटेरियल, जब ऐसा नॉन मटेरियल होता है दोस्तों जो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द, तो क्या होगी इसकी कंडक्टिविटी, क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इफ द कंडक्टिविटी ऑन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल यूज्ड इज सेमीकंडक्टर। जिसकी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो होता है सेमीकंडक्टर। द रेशो ऑफ किलो वाट आवर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है किलो वाट आवर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। अभी पीछे बताया, या आप इसको निकाल सकते हैं। किलो वाट कितना, एक किलो वाट कितना होता है? किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर। और आवर, ठीक है, आवर तो ये हो जाएगा आपका किलो वाट 1000 वाट हो गया इसे, और आवर हो गया आपका, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3600। ठीक है, 3600। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 और देखो 3 0 इधर है और 3.6 × 10⁻6 जूल। ये कैसे आएगा दोस्तों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 मतलब 1000 से आप क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे, 1000 से गुणा भी करेंगे। तो ऊपर 1000 से गुणा भी करेंगे, 1000 से डिवाइड भी करेंगे, तब क्या आएगा आपके पास? 1000 वाट इज इक्वल टू 3600। सेकेंड को में कन्वर्ट कर दिया आपने। अब आपको क्या चाहिए? आपको इसको करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसको 1000 से इसको गुणा भी कर दोगे और 1000 से डिवाइड भी कर दोगे। तो ये कैसे आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। ये वाला तो इसके साथ पॉइंट भी लगाने में लग गया। अब ये 3 0 इधर बच गई, 3 0 इधर बच गई, तो ये आ गया 10⁻6 जूल। तो ये आ गया आपका किलो वाट आवर 3.6 10⁻6 जूल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? मेगा मैंने बताया था 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये होता है 10⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6 × 10⁻−13। 10⁻, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये -13 आ जाएगा। अब इनका निकालिए, इनका क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो 3 × 6 10⁻6 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻−13, इसके आसपास आया था आपके पास। तो जब ये -13 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1.6 10⁻19, प्लस का चल जाएगा तो 10⁻9। 3.6 को आप सॉल्व कीजिए तो ये लगभग 2 के आसपास आ रहा है। तो इसको काटेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2.25 × 10⁻19। ठीक है, जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द ऐसा यूनिट ऑफ करंट सबको पता है क्या होती है? एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन, द व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। देखो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का 3380। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 5555 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर इसमें मैंने कुछ गलत बोला होगा 3380 में तो बता दीजिएगा, परंतु इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो होता है 3380। मैच आइटम ऑफ लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो टाइम का देखो क्या होती है, सेकंड होती है, प्रेशर की पास्कल होती है, हीट की जूल होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की फैराडे होती है। तो ऑप्शन टाइम का होगा सेकंड, मतलब ऑप्शन ए का होगा सी। ऑप्शन प्रेशर का होगा जूल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का होगा डी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज द रजिस्टर ऑफ आइडल एमीटर होता है 0। मैंने पहले भी क्वेश्चन आया था। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन है सी। ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड विद, ऑप्टिकल फाइबर किससे रिलेटेड है, इसका आंसर आप खुद देंगे। ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, लाइट, कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड विद सब इसका आंसर देंगे जितने भी देख रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कमेंट में आंसर देते हैं तो उससे क्या है, आपको क्वेश्चन याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो रहते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी ऐसे ही देख रहे होते हैं तो आप उस क्वेश्चन को जरूर भूलेंगे। अगर जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए तो दे दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपने अरे परे कहीं नहीं पढ़ा होगा, यहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपने एक बहुत मिनिमम बार पढ़ा होगा, बहुत कम बार, जिसकी याद रहने की संभावना बहुत कम है। तो ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड विद किसके साथ रिलेटेड, आंसर दे दीजिएगा। अगला वॉट आवर मीटर मेजर, देखो वॉट आवर मीटर एक डिवाइस है। वॉट आवर मीटर क्या है, एक डिवाइस है। तो वॉट आवर मीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट, वोल्टेज, पावर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन डी। वॉट आवर मीटर डिवाइस दैट मेजर एंड रिकॉर्ड ओवर टाइम द इलेक्ट्रिक पावर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। A wire resistance R is stretched to twice of its original length if new resistance will। देखो एक वायर है दोस्तों, आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, खींचा आपने इसको इस तरीके से, और ये बना दी इसको, आपने बना दिया इसको ऐसा, कुछ ऐसा बना दिया आपने इसको। तो स्ट्रेच ट्वाइस किया आपने, इसकी दोगुन कर दी। अगर ये L है तो इसकी लेंथ आपने यहाँ 2L कर दी। तो न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं दोस्तों आपसे कि इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ डिवाइड बाय एरिया, यही था। आपको पता है दोस्तों कि रेजिस्टेंस, आपने लेंथ क्या डबल कर दी, तो आप यहाँ लेंथ डबल कर दीजिए, 2L होगी। परंतु दोस्तों जब आपने लेंथ डबल करी, जब आपने स्ट्रेच खींच के उसको लेंथ डबल की, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लिख दीजिए ए डिवाइड बाय 2, ए डिवाइड बाय 2। तो आपके पास क्या अवस्था है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और यह आ जाता है आपका 2L लेंथ और एरिया डिवाइड बाय 2। क्योंकि आपने स्ट्रेच की तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, लेंथ बढ़ गई। अभी ए चला जाएगा आपके पास ऊपर, तो आ जाएगा आपके पास 4L डिवाइड बाय ए रेजिस्टिविटी। अब क्या आप 4L को बाहर ले लीजिए, 4 को बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, रेजिस्टिविटी L डिवाइड बाय ए। तो ये क्या था, रेजिस्टेंस ही था। तो ये क्या आ गया आपके पास, न्यू रेजिस्टेंस आ गया। और कितना कितना है न्यू रेजिस्टेंस, 4, 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा 4R, 4R, ऑप्शन ए आंसर। ये देखिए यहाँ पे निकालना भी आपको सिखाया गया है क्वेश्चन की फॉर्म में, आप देख सकते हैं। अ वायर ऑफ 1000 ओम एंड लेंथ L इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इज ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम एंड लेंथ L इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा फर्क है, देखिएगा। या तो एक, देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि 1000 ओम किसी वायर की रेजिस्टेंस है, और इसको L लेंथ, वायर ऑफ 1000 ओम एंड लेंथ L इज इंक्रीज टू ट्वाइस, उसको क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया ट्वाइस, जैसे पिछले में किया था, इंक्रीज कर दिया ट्वाइस। परंतु यहाँ पे बोला है स्ट्रेच करके नहीं बोला है, इन्होंने सिर्फ इंक्रीज किया। अब जोड़ लगाया होगा उसमें, क्या किया इन्होंने, उसको डबल कर दिया, डबल कर दिया। पहले ये था, अब इन्होंने जोड़ के वो कर दिया। तो उन्होंने बोला न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। तो दोस्तों देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी
L डिवाइड बाय ए। अब इन्होंने बोला कि इसको इन्होंने डबल कर दिया, परंतु इन्होंने स्ट्रेच नहीं किया है, क्या पता इन्होंने जॉइंट लगाया हो इसमें डबल करने के लिए। तो लेंथ होगी 2L डिवाइड ए। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2R, मतलब 2 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हमारे जो हमने खींचा नहीं है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं हुआ है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो 2R होगी। तो अगर आपके पास 1000 ओम है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2000 ओम, ऑप्शन बी। अगर मैं एक क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप भी खुद निकाल के दीजिएगा, ढूंढ के दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। The resistance of 4 ohm, 2 ohm, 4 ohm and 10 ohm are connected in the series. Their equivalent resistance is। तो सीरीज में जब कनेक्ट किया तो आपको पता है कि डायरेक्ट आप क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 2 और 4 6, 6 और 10 16 ओम, 16 ओम इसका आंसर होगा। अगर पैरेलल में होता तब क्या करना पड़ता आपको, 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम 1/10 ओम, तब इनको आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ता। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, मैंने पीछे बताया था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कितना इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद कर लीजिएगा। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन कूलम इनवर्स। इसे भी याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास। हाउ मच करंट विद एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम 250 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 20 ओम। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीटर ड्रॉ फ्रॉम 250 वोल्ट लाइन। तो वोल्ट कितनी है, 220 वोल्ट है, लाइन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितनी है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर है 50 ओम। तो करंट पूछा इन्होंने, तो आपको इनका रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू आई आर। वो वोल्टेज है 220, आई करंट हमारे को निकालना है, रेजिस्टेंस है 50 इंटू 50, तो 220 इज इक्वल टू आई इंटू 50। आई इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 50, तो 5 0 0 कट गया, 5 चौका 20, 4 और 2 आगे चल गया, 0 लग गया, 5 चौका 20, तो 4.4 एम्पियर। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है तो थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइबर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। The work done to move a charge of 10 coulomb between the 2 point in equipotential surface of 2 volt is। तो द वर्क डन कितना होता है दोस्तों, वर्क डन जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस तब निकल पाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ़र्क हो। ठीक है, इस तो इक्विपोटेंशियल है तो इसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन 0 होगा, ऑप्शन सी आंसर। ये आप इसका थोड़ा देख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल Q0 VB माइनस VA। तो आप देखोगे इसमें कि इन्होंने बोला कि इक्विपोटेंशियल पे है तो जिसका वर्क डन है वो 0 होगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ही 711 UF, ऑप्शन बी। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर, तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.581 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर्स, ऑप्शन ए। याद करिएगा दोस्तों, बहुत चीज़ें याद करने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रिक पावर को। पावर क्या होता है दोस्तों, पावर होता है आपके पास वर्क अपॉन टाइम, ये भी पावर होता है, और एक होता है VI। तो कैसे, पावर वर्क डन होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब आप देखो वर्क डन क्या होता है। वर्क डन अगर आपको पता होगा तो वर्क डन कहाँ था, वोल्ट में था, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वहाँ से पावर के वर्क डन क्या आ जाएगा, VQ। कैसे, वोल्ट में क्या था वर्क, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज था, तो वर्क तो इधर है, चार्ज को इसको इधर ले जाइए तो VQ बन गया, वर्क डन क्या बन गया, VQ बन गया। तो पावर इज इक्वल टू VQ डिवाइड बाई टाइम T। और आपको पता है Q अपॉन T क्या होता है, I, इलेक्ट्रिसिटी होता है। Q अपॉन T क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरीके से पावर आपका VI भी बन जाता है। VI बन गया, तो VI तो इसमें है, ये तो रिप्रेजेंट करता है वो पावर को। अब दूसरा क्या है, पावर इज इक्वल टू, अब आपको पता है V इज इक्वल टू ओम्स लॉ जो है IR भी होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ V डाल दीजिए तो यह आ जाएगा I² R।
आई स्क्वेयर आर, तो ऑप्शन ए भी होता है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपको, डी में आपको देखना है, तो आप क्या देखेंगे, अब आपको पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब आपको पता है आई स्क्वेयर कैसे, आई से क्या निकाल सकते हैं आप, तो आपको पता है आई क्या, आई का रिलेशन वी के साथ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई स्क्वेयर आर था ना इधर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर इंटू आर। तो आर से आर कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, वी स्क्वेयर आर बच गया। तो आपके पास डी भी होता है, ए भी होता है, सी भी होता है, ओनली बी नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं होता। एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेप्टॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेप्टॉन, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसे रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं अपने पास, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब समझाने का कुछ नहीं होता, इनमें याद रखने का होता है, और समझा के कोई फायदा भी नहीं है। एक क्वेश्चन कभी बीच से निकाल के फेंक देंगे आपके पास है। तो कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज, तो कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी क्या होता है, क्यों चार्ज होती है बॉडी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। A 60 watt bulb is used for 6 hours daily. The energy consumed by the bulb in one day will be, तो क्या बोल रहे हैं, पावर है आपके पास 60 वाट और टाइम है आपके पास 6 आवर्स, 6 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी आपके पास दी है, पावर कितनी है 60 वाट, वाट है, और टाइम है आपके पास 6 आवर। और आपको पता है जो यूनिट्स होती है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है किलो वाट आवर होती है, तो आपको वाट को किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 आवर। अब ये बन गया छिका छिका 36, तो ये आएगा 36 360 डिवाइड बाय 1000। यूनिट आपने अब बना दिया, इसको कन्वर्ट करके वो यूनिट आ गया, तो यह आ जाएगा आपका 3 जीरो लगा दो, तो आ जाएगा 0.36 यूनिट, 0.36 यूनिट। अगला क्वेश्चन, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो कौन सा कंडक्टर, देखो कॉपर भी अच्छा है, एल्यूमिनियम भी अच्छा है, परंतु सबसे अच्छा है सिल्वर, सबसे अच्छा जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इन ऑप्शन में। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ नंबर ऑफ जूल, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ अ नंबर ऑफ जूल, कितने नंबर ऑफ जूल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। हमने पीछे भी किया था अभी जब मैंने आपको सॉल्व कराया था। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻13 जूल। कैसे था, मेगा होते हैं, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.6 10⁻13 जूल, -13 जूल। तो ये होता है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711, ठीक है, ये पीछे भी आया था। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, कैसी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। अल्टरनेट करंट कैन नॉट बी डीसी एमीटर बिकॉज, तो अल्टरनेट करंट कैन नॉट बी मेजर बाय डीसी बिकॉज एमीटर, बिकॉज क्योंकि आप बोलोगे AC कैन नॉट पास थ्रू DC एमीटर, AC चेंज डायरेक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट AC ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0, DC एमीटर विल बी डैमेज। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जो AC करंट है वो डायरेक्शन चेंज करता है, तो परंतु दोस्तों वो इसलिए उसको मेज़र नहीं कर पाता क्योंकि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती है AC में वो कंप्लीट साइकिल कितनी होती है, 0 की होती है, कितनी होती है, 0 की होती है। तो दोस्तों यहीं करते हैं इस वीडियो को समाप्त। वीडियो 20 से 25 मिनट की बन चुकी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। उससे पहले, जाने से पहले, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हार्ट जरूर दीजिएगा, 2 हार्ट एक साथ, मुझे पता लग जाएगा 2 हार्ट आपने एक साथ दिए कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। और जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, भी ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।